सुहानी नहीं आई आज? सुहानी सर वो बीमार है। बीमार हो गई? क्या हो गया? सर थोड़ा सा बुखार है, वैसे उसका डेंटल ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलो। पियर्सन के डाउट्स लेने हैं मुझे आज आपके, एज डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास। याद है ना, हमने पियर्सन के अभी क्या छोड़ दिया था? सर 10th की ज्योमेट्री करनी है। 10th की ज्योमेट्री करनी है, बिल्कुल पूछिए सर, 10th की ज्योमेट्री में से पूछिए। मेरे सर पास छोड़ते हैं अभी। लोकस वाला छोड़ दो। हाँ बेटा, 13th चैप्टर है मेरे पास। चलिए बताइए, 13th चैप्टर है पियर्सन का। आप बताइए डाउट बच्चों। देखिए, अगर आपको मैथ सीखनी है तो आपको डिस्कशन करनी है मेरे साथ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैथ सीखने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि डिस्कशन करें। अब हमारे कंसेप्ट्स भी बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। सर 54। 2 मिनट, हाँ जी बोलिए। सर 54th। 54th कौन सा? 54th लेवल 1 का? सर लेवल 2 में है। अच्छा, उससे पहले कोई डाउट नहीं है बच्चों? ठीक है, काम किया ना वीनस? स्क्रीन है ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਆ ਰਹੀ ਫੋਨ ਦੀ। हाँ जी, क्या हो गया? फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन इन अ ट्राइंगल PQR, यही वाला ना क्रिश? सर इन द फॉलोइंग फिगर O is the center of the circle। मेरी बुक में कोई और है, 2 मिनट रुक जाओ। ਇਹਨੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਮਲ ਆਇਆ ਉਹ तो पढ़ा रहे हैं ये कौन बोल? लेकिन देखना है कि मैं उधर बिल्डिंग पूरी हॉल 11 च बैठे ने। बताओ बेटा, मेरी बुक में नहीं है यार ये क्वेश्चन। 54 तो लेवल 2 में है ही नहीं, 47 तक क्वेश्चन हैं यार। सर आपको अभी भेजूं? अरे अभी कहाँ, तुझे पता मैं फोन पे क्लास लेता हूँ। कोई और डाउट पूछो तब तक। बेटा काम किया ना सबने? सर लेवल 3 का 81। लेवल 3 का 81। यार ये तू कहाँ से बोली जा रहा है? मेरी बुक में तो 60 तक क्वेश्चंस हैं लेवल ज्योमेट्री के। कौन सी बुक है यार तेरी? तो ज्योमेट्री के ही बोल रहे हैं ना? मेरे पास नहीं है। क्वेश्चन बोल, मैं क्वेश्चन मिल जाएगा अपने को आसपास। क्वेश्चन बोल। सर इन द फॉलोइंग फिगर STM and MQ are the tangents। बस मिल गया, मेरी बुक में ये 51st क्वेश्चन है बच्चों, लेवल 3 का। इन द फॉलोइंग फिगर, मैं एक फिगर बना रहा हूँ, मैं फिगर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप सबको दिख रहा है? ये कोई शेडो की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नो सर दो क्लियर। 2 मिनट रुकना, 1 मिनट देना, ठीक है? चलो
एक मेरे पास फिगर है, मैं आपको पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जिसके पास नहीं है एनर्जी वेस्ट मत करो क्वेश्चन मिलने में। इन द फॉलोइंग फिगर नॉट टू द स्केल STM एंड MQ आर द टेंजेंट्स। ये एक टेंजेंट है इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, और यहां से बच्चों एक टेंजेंट है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है Q, और यहाँ पे अपने पास है पॉइंट M। ठीक है, SQR इज अ स्ट्रेट लाइन, SQ, और ये पॉइंट है R। देखो ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है SQR, समझ गए? SM एक टेंजेंट है, QM एक टेंजेंट है, ये SM टेंजेंट T पॉइंट पे है, ये QM टेंजेंट Q पॉइंट पे है सर्कल के। ये एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है। अब इन्होंने लिखा हुआ है SR TR के इक्वल है, SR की वैल्यू TR के इक्वल गिवन है। एंगल TSR की वैल्यू बच्चों ये दे दिया हमें 25 डिग्री, और निकालने को क्या बोला? QMT। क्या कोई बता सकता है? QM, दिस इज द क्वेश्चन। देखो ध्यान से करें। अब ये 25 होगा तो ये भी 25 होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब ये टेंजेंट और कोड के साथ जो कोड ये आगे जाके बनाएगी, तो मैं इसको कंप्लीट कर लूं तो ये भी 25 ही होगा। ये बात तो समझ रहे हो ना? 25 ही होगा। अच्छा, अब ये एंगल कितना होगा बच्चों? ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन ही तो थी, एक्सटीरियर एंगल 50 बन गया। क्या बात समझ रहे हो? 50 बन गया। अच्छा, ये एंगल कितना आएगा? ये वाला, ये 25 है तो ये कितना आएगा बता सकते हो? पहले 25 50 ट्राइंगल कंप्लीट से 105. 105, तो ये वाला कितना बच गया? 180 से कर दो, 50. 50 बच गया। अच्छा, अब ये 25 दिया हुआ है, और हमें अब किसी ना किसी जुगाड़ से ये टेंजेंट और कोड वाला बनाना है, जो ये कोड आगे जाके बना रही है। देखो ये एंगल 50 दिख रहा है सबको, ये वाला टेंजेंट और कोड के बीच जो कोड आगे जाके एंगल बनाएगी ये 50 होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली इस एंगल को कितना होना पड़ेगा? 80. 80 मस्ट बी द आंसर। इज दिस क्लियर बच्चों? इजी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था। जो भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना, बेसिक्स पे डिपेंड करते हैं। बेसिक्स, आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे हो। इफ यू आर इन गुड इन बेसिक्स देन यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, इफ यू आर गुड इन एटीट्यूड देन यू आर गुड इन मैथमेटिक्स। अच्छा था ना? सिर्फ एंगल्स की गेम थी। इसमें जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज यूज हुई है ना बच्चों, वो यही यूज हुई है कि एक टेंजेंट और ये इसी पॉइंट पे एक कोड, टेंजेंट और कोड के बीच का जो एंगल होता है, ये वो कोड अपने अल्टरनेट सेगमेंट में भी उतना ही एंगल बनाती है। ये बात क्लियर है ना? टेंजेंट एंड कोड की अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट एंड कोड की अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या ये बात क्लियर है सबको? देखो सबको क्लियर अच्छे से? टेंजेंट एंड कोड की अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आनी चाहिए ये आपको अच्छे से, ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बहुत अच्छे से। क्लियर है? अगला डाउट पूछिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगला डाउट पूछिए, कम ऑन। सर इससे अगला क्वेश्चन. सर क्वेश्चन 87. 2 मिनट बेटा। 87 से पहले, PQ is a direct common tangent of two circles, this one। यस सर. ठीक है, एक क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, क्वेश्चन आया, देखो सारे क्या है। दो सर्कल्स हैं हमारे पास, दो सर्कल्स हैं हमारे पास जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देखना, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। चलो सारे करो एफर्ट लगा के। पहले तो ये बात सीखने वाली है, जो एक बात सीखने वाली है बच्चों, देखो ध्यान से। जो ये इसका सेंटर है, मान लो O है, इसका सेंटर है O', और जो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है मान लेते हैं C है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट मान लेते हैं C है।
ये ओ सी और ओ डैश एक लाइन में होते हैं, ये एक लाइन में होते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है? ओ सी और ओ डैश एक लाइन में क्यों होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। क्या ये बात समझ है सबको? ऐसा क्यों हो रहा है? क्लियर है? सच बताना मुझे, सच, बिल्कुल सच। यू मस्ट बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद मी। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी? एक ऐसी टेंजेंट जो दोनों सर्कल्स को टच करती जाए, है ना? ये इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, मानते हो? अच्छा, अब जब इसको इसके साथ टच ये करूंगा तो ये 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये मानते हो? अब इन्होंने लिखा हुआ है एक का रेडियस 9 है, एक का रेडियस 9 है और एक का रेडियस 4। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। PQ, आपने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, क्या निकाल सकते हो? PQO डैश O का। इजी है, मुझे तो दिख रहा है। देखो क्या कर सकते हो, यू ऑल आर कैपेबल टू डू दिस, बिलीव मी। थोड़ा ध्यान से सोचने वाली बात है बस। देखो ध्यान से, ट्रेपीजियम दिख रहा होगा, ट्रेपीजियम सबको दिख रहा है ना बच्चों? ये पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल ही हैं एक लाइन के, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 दिख रहा है। अब ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलेगा? अब ये भी 9 होगी, ये भी 4 होगी, ये तो रेडियस ही है ना। ट्रेपीजियम बन गया ये एक ट्रेपीजियम, क्या ये सबको दिख गया ये एक ट्रेपीजियम? और ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकलता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 13. So PQ. PQ नॉट O डैश। बच्चों ध्यान से, ये एंगल्स 90 नहीं है विनस, थोड़ा ध्यान से बेटा। ये वाला जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है, ये इनके बीच का डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और हम इस लेंथ को कैसे निकालते हैं? सबको याद है ना? यहां से पैरेललोग्राम कंप्लीट करके ऐसे आपने फॉर्मूला भी बना रखा है, याद है सबको? ये कितना बनेगा? 9 - 4, 5 बच गया, ये 13 है तो ये ऑटोमेटिकली 12 आ गया। बात समझ रहे हो ना? ट्रिपलेट बन गया। अगर आप फॉर्मूला लगा के करोगे तब भी यही आएगा, इनटू 12। सो दिस इज द आंसर। देखो इसमें किसी को डाउट है? देखो बच्चों, इस प्रोसेस में किसी को डाउट है? दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। इसमें क्योंकि छोटी छोटी बातें बहुत यूज में आई हैं। क्लियर है बच्चों? कितना आंसर बन गया? आंसर भी निकाल लो ना यार। 13 × 6 कितना होता है? 78. 78. 78 मस्ट बी द आंसर। चेक कर लेना। हाँ विनय, सब तुम बताओ बेटा। Sir, 87. मेरी बुक में 87 नहीं है बेटा। क्वेश्चन बोल दो थोड़ा, मैं ढूंढ लूंगा। थोड़ा सा बोल दो बस। In given figure, two circles C1 and C2 intersect at S and Q. ठीक है, PQN and RQM are tangents मिल गया बेटा, drawn to. मिल गया। देखो बच्चों, हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है सामने, देखो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। दो सर्कल्स हैं, ऐसे दो सर्कल्स हैं, ठीक है? दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, C1 एंड C2 इंटरसेक्ट एट S एंड Q, S एंड Q। ठीक है बच्चों, साथ साथ ड्राइंग बनाओ मेरे साथ साथ। बुक में से मत देखो। अब जब हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है, चाहे किसी ने काम किया है चाहे नहीं किया, हमें उस पर पूरा एफर्ट लगाना है। जो क्वेश्चन हमें सामने मिल गया, हमें उस पर पूरी एनर्जी लगानी है।
पी क्यू एन एंड आर क्यू एम। अच्छा, मैं आपको अब ड्राइंग बनाता हूं। एंड आर क्यू पी क्यू एन। P Q N and R, सॉरी R इस तरफ है, Q M। ये दो टेंजेंट्स हैं। देखो, जो ये मैंने रेड वाली टेंजेंट बनाई है ये C1 सर्कल के ऊपर है, ये C1 सर्कल के ऊपर है, और जो ये ग्रीन वाली टेंजेंट है ये C2 के ऊपर है। क्या बात समझ रहे हो? रेड से जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ की है PQN, वो C1 के ऊपर टेंजेंट है। देख, समझ पा रहे हो ना ड्राइंग को? वेरी गुड। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? MAB, अच्छा एक इनको ज्वाइन किया हुआ है, इनको आपस में ज्वाइन कर दिया, और ये कुछ ऐसे से, ये पॉइंट ए है बच्चों, ये पॉइंट बी है बच्चों। देखो समझ आया? दिस इज एम पॉइंट। क्या ड्राइंग समझ पाए? कहते हैं MAB और ABN कोड्स हैं सर्कल की। NQR हमें दिया हुआ है। NQR खुद से मार्क करो कितना होगा, ये वाला एंगल होगा NQR। ये इन्होंने दे दिया हमें 85। AQB निकालना है। क्या निकाल नहीं सकते? AQB निकाल देंगे यार। देखो अभी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, बट हम निकाल देंगे। हमें ये एटीट्यूड होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? हम कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन को निकाल देंगे। बात समझ रहे हो सारे? वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस। ये भी ध्यान रखना है कि बहुत हल्की सी लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, अब बात को समझते हैं। क्या दिख रहा है कि एक ये दो के बीच का एंगल दिया हुआ है NQR, ये तो समझ रहे हो? अच्छा, तो ये एंगल भी कितना होगा? 85 भी होगा। वर्टिकली ऑपोजिट है ये तो। ये बात समझ गए ना? अच्छा, अब हम क्या करें? इस सर्कल की जो ये कोड है AQ, ये इस सर्कल को देखो, AQ इसकी कोड है। जो ये कोड और ये टेंजेंट एंगल बनाएंगे, वही थ्योरम लगेगी इसमें। बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेट मी टेक आउट पेंसिल फर्स्ट। यार पेंसिल भी तो थी अपने पास। नो, पेंसिल तो गई। ऐसे ही करते हैं, चलो ऐसे ही करते हैं। NQR ये एंगल, इसको मानते हैं थीटा। अब ये है थीटा, ये एंगल को मान लेते हैं x। अब इस कोड का जो ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 85 प्लस x। तो ये आगे जाके भी नहीं 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 नहीं, ये बन रहा है x, तो ये भी बनाएगी x। मार्किंग्स को समझने की कोशिश करना। अच्छा, उसके बाद इसका इसके साथ जो एंगल बन रहा है मान लेते हैं y। तो ये एंगल भी बनेगा y। अगर ये 85 बन रहा है तो ये भी 85 बन गया। लो भी हो गया। देखो बेटा ध्यान से, देखो ध्यान से, एंगल्स को ध्यान से समझना। ये ग्रीन पेन से और ये रेड पेन के बीच ये एंगल 85 है। समझ रहे हो?
अच्छा, अब ये रेड पेन इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ये C1 सर्कल के ऊपर, ये C1 सर्कल की कोड है, ये वाली C1 की तो कोड है, चाहे C2 की टेंजेंट है। टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल, अब जो कोड आगे जाके एंगल बनाएगी, जो कोड आगे जाके सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी इस बी पॉइंट पे, क्या 85 एंगल नहीं बनेगा? ध्यान से देखो अपनी अपनी ड्राइंग में, क्या 85 एंगल बनेगा? ये समझ आया बात? ये कोड और टेंजेंट, उसी सर्कल के ऊपर टेंजेंट, और जो ये कोड आगे जाके सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी। ए पॉइंट को मत देखना प्लीज, समझ गए ना? अच्छा, अब वीनस ये देख पा रही हो, अब ये टेंजेंट है, जो ये टेंजेंट है ग्रीन पेन से, कोड है इस सर्कल की, C2 सर्कल की रेड पेन से। टेंजेंट और कोड के बीच का जो ये वाली कोड है रेड पेन से, वो ए पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगी दोबारा से? 85 डिग्री। शाबाश, 85 डिग्री। अब ये कितना बचेगा फिर ट्राइंगल से? 10 डिग्री। आंसर मस्ट बी 10 डिग्री। समझ आया? एक्स और वाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा क्वेश्चन था ये, चेक कर रहे हैं ना, 10 डिग्री आंसर है ना। वैसे तो आंसर ठीक ही होगा, कई बार थोड़ा पियर्सन में करेक्शन करनी पड़ती है। समझ आया कि नहीं आया? देखो समझना Yes, इंपॉर्टेंट sir. था। गुड है, आगे डाउट बोलिए। सर इससे एक पिछला क्वेश्चन। इससे पिछला PQR ये वाला, यस सर। ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया बेटा सबको? और शुड आई रिपीट? प्लीज बी फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, फील फ्री। Understood, sir. गुड, अगला क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है बच्चों, चलो मैं लिख देता हूं, अगर आप लोग अपनी अपनी बुक में देख लो तो ज्यादा अच्छा है, हमारा टाइम बच जाएगा। PQR ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चलो मैं ऐसे ही समझाता हूं क्वेश्चन को। A पॉइंट है, B पॉइंट है, C पॉइंट है, ठीक है। PQR आर द पॉइंट्स ऑन इक्विलेटरल ट्राइंगल। APPB हमें दिया हुआ है और AP की वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियसली इसके नजदीक होगा पॉइंट, ये 1:2 पे है। और Q पॉइंट है BC के ऊपर, और QB की रेशियो 1:2 है, C इसके नजदीक होगा Q पॉइंट। अच्छा, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQB। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर इसको ज्वाइन किया हुआ है। ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या क्वेश्चन दिखा सबको? और R पॉइंट AC के ऊपर है, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब 1:1, ठीक है। हमें रेशो निकालनी है BG रेशो GC, निकाल देंगे यार, BG रेशो GR, ये निकालना है। क्या बात समझ गए? क्या है G? क्या है? इसका सेंट्रॉइड है इस PQR, इस PQB ट्राइंगल का। G पॉइंट क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ PBQ। क्या बात समझ आई? जी क्या है? अच्छा, करें क्वेश्चन को स्टार्ट। मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल को 3A मान लूं, लेंथ को, ज्यादा सौखा हो जाएगा ना। तो ऑब्वियसली ये टुकड़ा कितना आ गया? 2A, ये टुकड़ा आ गया A, ये टुकड़ा कितना आ गया? 2A, ये टुकड़ा आ गया A। क्या बात समझ रहे हो ना? सारे बच्चे समझ गए? कुछ नहीं किया अभी तक तो मैंने, रेशो में ही बांटा। क्या मुझे ये टुकड़ा निकाल के दिखा सकते हो? PQ ट्राइंगल सिमिलर है, ध्यान से देखो, ये 2:1 की रेशो है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई BPT से, कन्वर्स ऑफ BPT से। समझ पा रहे हो ना बेटा? ये मुझे PQ की लेंथ चाहिए जल्दी,
Come on fast, guys. I want the length of PQ. Sir, 6. कितना? तेरा दिमाग ठीक है यार? तीन ए से तो छोटा ही आएगा। Sir, sorry, 2 है। पक्की बात है भाई, देख लो, इसका भरोसा नहीं है। The 2A. ठीक है, 2 है। 2A आ गई, तो ये छोटी भी एक इक्विलेटरल बन गई, इसका कोई भी चक्कर नहीं रहा, है ना। अब ध्यान से देखना, इसका जो मीडियन है वो यहां पे होगा, सेंट्रॉइड जी, कुछ ऐसे। इसको आधे आधे में बांटेगा, इसके भी उसी से निकलेगा। अगर इसको आधे आधे में बांट रहा है, समझ रहे हो ना, ये पॉइंट जी है। ये बात तो समझ गए। अच्छा, अब मुझे ये तो पता ही है, मुझे निकालना है बीजी रेशो जी आर, बीजी और जी आर। ये बात समझ रहे हो, बीजी और जी आर की रेशो। क्या आप सोच सकते हो कैसे निकालेंगे? सोच सकते हो वैसे मेरे हिसाब से। देखो, ये बीजी तो निकल जाएगा, बीजी तो एक ही टर्म्स में निकल जाएगा, बीजी तो एक ही टर्म्स में निकल जाएगा ना। अब जीआर कैसे निकलेगा? बात सारी जीआर की है, कोई बता सकता है? सोचो बेटा, यू हैव टू थिंक। सर मीडियंस प्रोपोर्शनल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के। ओके, फिर? तो फिर सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगी वैल्यू। शाबाश, सही कह रही है भी लड़की। देखो, सीधी सी बात है, इसकी रेशो आपने निकाल ली, बीजी की लेंथ निकाल ली एक ही टर्म्स में। ये बताओ, सौखा काम है, ये दो रेशो एक में बांटेगा, और ये तो एल्टीट्यूड के इक्वली होती है मीडियन की पूरी लेंथ तो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अच्छा, अब ये पूरी लेंथ तो हमें पता ही थी 3a के हिसाब से, वैसे भी 3a के हिसाब से ये पूरी लेंथ तो पता थी ना मीडियन की या एल्टीट्यूड की। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर तो एक ही बात होती है। अब ये लेंथ पता थी, ये लेंथ पता थी, दोनों को माइनस करके ये आ गया, रेशो आ गई। नहीं समझे? अब मुझे ये लेंथ बताओ कितनी आई है बीजी। पहले ये पूरी बताओ, इसको एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं, सी डैश। बीसी डैश बताओ कितनी आएगी 2a के हिसाब से। एल्टीट्यूड बन गया ना ये एक तरह से, मीडियन ही एल्टीट्यूड होता है, मीडियन ही एंगल बाइसेक्टर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। बीसी डैश बताओ कितना आएगा, बीसी डैश। Sir, √3. देख ले, वो एक ही टर्म्स में आएगा गधे, Sir, √3 का। √3a। ठीक है, इसको दो की रेशो में बांटोगे, ये कितना आएगा? बीजी कितना बना, दो रेशो एक में बांटोगे? बता जल्दी। Sir, 2/√3. 2/√3a। ठीक है, अब मुझे पूरी लेंथ बता कितनी आई बी आर, ये पूरी 3a के हिसाब से, √3a/2, √3 × 3a/2, समझ रहे हो ना, √3 × 3a/2, समझ गया ना भाई, 3 √3a/2। अच्छा, इसको √3 से √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, थोड़ा इजी बन जाएगा। ये बन गया √3a/3, 2 √3a/3। ठीक है, ये बन गया 3 √3a/3, दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दे, बी आर में से बीजी निकाल दे, तो वो जी आर बन जाएगा। जी आर निकाल के बता कितना बना।
So 5√3a divided by 6. 5√3a डिवाइड बाय 6। अब रेशो निकालो बेटा, बीजी और जीआर की रेशो 2√3a बाय 3 रेशो 5√3a बाय 6। √3a कट गया, ये 3 2 से कट गया, 4/5 मेरे हिसाब से आंसर आ गया। देख लो आंसर है क्या 4/5 का ही? रेशो ही तो निकालनी थी। क्या सबको अप्रोच समझ आया? अप्रोच, चलो आंसर तो आ ही जाएगा, बात तो अप्रोच की है। अप्रोच समझ आया कि नहीं आया? Yes. अप्रोच इज अ मस्ट, पक्की बात है। सभी को समझ आ गया ना? गुड, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बोलिए। 44. 44 कोई क्वेश्चन बोल दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा यार। Two circles intersect at 2 points P and S. QR is a tangent to the circles at Q and R. If QSR is 72, then QPR is. 2 मिनट रुक जा, बहुत तेज बोल गया। अच्छा मिल गया। चलो भाई, क्वेश्चन है हमारे सामने। चलो जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं ना, इस तरफ ध्यान दे दिया करो, अपनी बुक को छोड़ दो। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं P और S। ठीक है बच्चों, QR is a tangent to the 2 circles at Q and R. QR is a tangent to a circle at Q and R. ये क्या बात बनी? अच्छा, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे एक टेंजेंट है, ठीक है, जिसको QR बोला गया। अच्छा, और इन्होंने ये दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे इन्होंने S पॉइंट लिखा हुआ है और ये पॉइंट उन्होंने P लिखा हुआ है बुक में, ठीक है, और इसको ज्वाइन किया हुआ है। चिराग तेरे से एक्सपेक्ट करता हूं ये मैं क्वेश्चन तू कर लेगा, क्या कोई कर सकता है? और ये पॉइंट P है बच्चों, ये वाला, ठीक है, ये पॉइंट P है। अब हमें दिया क्या हुआ है? QSR, ये वाला एंगल 72 डिग्री। हमें निकालना क्या है? QPR मतलब ये वाला एंगल। सीधा मत लिख देना सेंटर पे एंगल जो बनता है, हाफ डबल कर दो भाई। देखो बेटा ध्यान से देखो, टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल, थोड़ा सोच के देखो, देख पा रहे हो कि नहीं? अरे भाई ध्यान से देखो, इसको ऐसे कर लो। अगर आपको थोड़ा ज्यादा देखना है, S और P पॉइंट को ज्वाइन कर लो, S और P पॉइंट को ज्वाइन कर लो। अच्छा, इस एंगल को मान लो x है, इस एंगल को मान लो y है, तो आपको गिवन x प्लस वाई 72 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, आपको निकालना क्या है? ध्यान से देखो, सर आ गया समझ में, बस देखना नहीं देखो इसको ध्यान से देखो, इसको ऐसे ज्वाइन कर लें कहीं पे भी आगे चल के, ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनेगा। चलो उससे भी हमें क्या लेना देना। अगर ये एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है मान लेते हैं जो भी है, तो ये आगे जाके उतना ही बनाएगी। ये कोड हमारी एक्स ही तो बनाएगी, ये वाला एंगल एक्स ही आएगा। बात समझ रहे हो ना? इस कोड को देख पा रहे हो? ग्रीन पेन से है जो सर्कल की, कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल बेटा। अच्छा, ये कोड और क्वेश्चन को ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो देखना कैसे। कोई बात नहीं, मैं तो पूरा करवा दूं। एक्स वाई आ गया, हमें निकालना है 180 माइनस एक्स प्लस वाई। दिस मस्ट बी द आंसर, 180 माइनस 72। कोई बात नहीं है, फिर क्या हो गया अगर नहीं हो, हमसे कौन सा पहली बार में हो जाते थे। ये कितना आंसर आ गया? 108, है ना? कैलकुलेशन चेक कर लिया करो मेरी। समझ आया कि नहीं? टेंजेंट और कोड के बीच का एंगल जिस दिन आपको देखना आ गया ना बेटा, बहुत मजा आ जाएगा। टेंजेंट और जो कोड आगे जाके सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाती है, टेंजेंट और जो कोड आगे जाके सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाती है। बात समझ आया? अगला क्वेश्चन बोलिए। The 54th thought. In the following figure, O is the center of the circle, AC is the diameter. If angle APB is equal to 120. 2 मिनट रुक जाओ।
यार ये कहाँ पे है, कौन से लेवल में है ये तो बता दो। Level 2. लेवल 2 का क्वेश्चन है। AC is the diameter। Sir, हाँ and मिल the गया, APB. मिल गया भाई, मिल गया। बेटा सेम आईडी से साथ के साथ ही ज्वाइन कर लेना प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है बेटा हमारे सामने, क्वेश्चन आ गया है, देखो ध्यान से। O इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। अच्छा ना, हर रोज डिस्कशन किया करेंगे हम, जितनी ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा हम बनेंगे। ये सेंटर दिया हुआ है, मैं ड्राइंग कर रहा हूं, ये सेंटर दिया हुआ है, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, और कुछ ऐसा सा दिया हो जाना चाहिए था यार क्रिश। चलो देखो ध्यान से, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है B, ठीक है बच्चा। और ये हमें जोड़ा हुआ है इन्होंने कुछ ऐसे, ये जोड़ा हुआ है कुछ इन्होंने ऐसे। बात समझ गए ना? तो ऑब्वियसली ये एंगल तो 90 आ गया बिना गए, क्योंकि ये सेंटर दिया हुआ है, एंगल इन सेमी सर्कल। और इन्होंने हमें दिया हुआ है APB, ये एंगल 120 डिग्री। इन्होंने पूछा क्या है BQC, ये एंगल निकालना है। क्या निकाल सकते हो? मैं तो कह रहा हूं ये क्वेश्चन है, क्या कर सकते हो सारे? ध्यान से देखो, ये एंगल सबको ध्यान से दिख रहा होगा, कितना आएगा? देखो दिख रहा है, साइक्लिक 60. क्वाड्रिलेटरल 60 आ गया, तो ऑटोमेटिकली ये 30 आ गया। अब ये वाली पूरी कोड बच्चे हैं, बहुत मुश्किल काम होता है डिस्कशन करनी, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के। अब देखो ये 120 आ गया। अब सोच के देखो, ये कोड आगे जाके देखो दिख गया होगा वैसे तो, ये दिख रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABQC। बताओ कितना आएगा? 150 degree. 150. आंसर आ गया, समझ गए ना भाई लोग? अच्छे से करो बेटा ज्योमेट्री को, बहुत अच्छे से। मैंने इस बार टेस्ट फिर से ज्योमेट्री का रखवा है, ज्योमेट्री को बेटा मन में बिठा लो अपने। अगला क्वेश्चन, Sir, level 3 का है. In the following figure, AB is the tangent to the circle C1 and C2. C1 and C2 are touching externally at C. AD and DC are two chords of the circle C1. ठीक है, मिल गया And D, मिल गया मिल गया मेरे भाई। देखो बेटा हमारे सामने क्वेश्चन आया है, वी हैव टू हंट इट। एक दो सर्कल्स हैं, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ, दो सर्कल्स हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स का बीच का डिस्टेंस बता सकते हो क्या होगा? सर दोनों के रेडियस का सम. दोनों के रेडियस का सम, सीधी सी बात है ना। इफ C1 एंड C2, अच्छा ये तो सर्कल का नाम है C1 C2, सेंटर तो इन्होंने दे ही नहीं रखा हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB इज अ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये इन्होंने ड्राइंग बना के दी हुई है, तब मुझे पता लगा कि AB डायरेक्ट है। ये B पॉइंट, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। AD एंड DC आर द टू कोड्स ऑफ द सर्कल AD। ये दोनों एक दूसरे को C पॉइंट पे टच कर रहे हैं बच्चों। ये D पॉइंट है, ये इसकी कोड्स हैं, अच्छा। और ये हमारे पास कुछ ऐसा सा है E पॉइंट। सेंटर का कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं पे भी होगा, कहीं तो होगा ही। ये बात समझ आ गया? ये दो कोड्स हो गई इन दो सर्कल्स की, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो। अच्छा, अब इन्होंने पूछा हुआ है मेजर ऑफ ADC प्लस BEC। ADC इसको मान लेते हैं x, BEC इसको मान लेता हूं y। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ x प्लस y निकाल के दिखाओ कितना आएगा। दिया कुछ भी नहीं हुआ, दिया कुछ भी नहीं हुआ भाई, सीधी सी बात है, बता सकते हो वैसे तुम लोग, बता सकते हो ना? सोच के देखो, ये देखना ध्यान से, इसको ऐसे करें, थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया करो ड्राइंग को।
सर्कल तो बहुत इजी चैप्टर है अगर देखना आ जाए। देखो बेटा ध्यान से, टेंजेंट और कोड जो एक एंगल बनाएंगी वही कोड आके जाके बनाएगी, एक्स आएगा। टेंजेंट और कोड जो एंगल बनाएगी वही कोड आगे जाके बनाएगी, वाई आएगा। ये बात समझ पा रहे हो ना, ये एंगल वाई है, ये एंगल वाई। अच्छा, क्या अब दिख रहे हैं? बताओ। कितना आएगा आंसर? सर 90। कैसे? सर ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। क्यों? बताओ बताओ। हम्म, बता सकते हो यार सारे बच्चे, सोचो एक मिनट, ध्यान दो फिगर के ऊपर। हम्म, सडन। बता भी उत्सव। सर अगर ए बी टेंजेंट है सर, वो जो एंगल एक्स है उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री लेके तो 90 माइनस एक्स होगा। शाबाश। सर नाउ जो उसका बीच वाला एंगल है जो रेड पेन से अपने कर रखा है वो 180 माइनस एक्स प्लस वाई होगा। बिल्कुल। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से सर एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई अच्छा, एंड देन एक्स प्लस वाई की वैल्यू 90 आ जाए। अरे मेरे भाई ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लग जाएगी यहाँ पे? एक्सटीरियर सर एंगल डी थोड़ी है ये, ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, नहीं समझा? सर पीसी को प्रोड्यूस करेंगे बी की तरफ। जिसकी मर्जी तरफ कर ले, बात नहीं बनी यार, ध्यान से सोच। एक्सक्यूज मी सर, सर जो इसने हाँ एंगल जी, बताया 90 माइनस एक्स वो कैसे बने? वो ये रेडियस भी गलत ही बताया वैसे। अरे ये रेडियस नहीं है ना, गलत बताया है। हम्म,
लगाओ दिमाग यार थोड़ा बहुत तो, कुछ तो होगा जो हमसे दिख नहीं रहा हमें। थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं मेरे भाई। पेंसिल नहीं है। ये एंगल, इसका अगर मैं यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, लेट्स सी, देखिए क्या बनता है। ये एंगल भी उतना ही होगा जितना ये आगे जाके बनाएगी एक्स। मैं कह रहा हूं बन गई बात यार, ये एंगल भी उतना ही होगा वाई। बन गई भाई बात। देखो एक कॉमन टेंजेंट होगी यहाँ पे, कोई ना कोई कॉमन टेंजेंट तो होगी होगी, ये वाली इस सी पॉइंट पे। ये बात समझ रहे हो? अब Yes, ये sir. ब्लैक पेन से जो मैंने कॉमन टेंजेंट बनाई है और ये ग्रीन पेन से जो कॉमन कोड है, कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल जो ये कोड आगे जाके बना रही है वो तो एक्स ही बना रही है, तो ये भी एक्स ही होगा। अब कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल जो ये कोड आगे जाके बना रही है वाई ही होगा। तो एक ट्रायंगल में अब क्या बन गया, 2 टाइम्स एक्स 2 टाइम्स वाई 180। चेक करना है आंसर कितना है। ये सही, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो। 90 है आंसर। सही, अच्छा क्वेश्चन था यार ये, गुड। देखो समझ आया बात के नहीं समझ आया? अच्छी चीज है। दिमाग लगाई इसमें। और बताओ क्रिश, तेरी ज्योमेट्री खत्म? Yes, sir. चलो एक का तो निबड़ा। और बताओ भाई। और बाद में मुझे, आज सबने मुझे मैसेज करना है 10th वाला काम, और किसने कौन कौन सी बुक सॉल्व कर दी है, जैसे तत्व कितना कर दिया है, और समझ रहे हो ना, मुझे सारी अपडेट चाहिए आज मैसेज के थ्रू। 5 मिनट लगा लेना मैसेज टाइप करते समय कि सर मेरा ये काम हो गया और मुझे आगे का बता दो, तो मैं आपके लिए प्लानिंग कर पाऊंगा ना। अब प्लानिंग करने का टाइम आ गया है अब, और उसको एग्जीक्यूट करने का। अब मैं कोशिश करता हूँ एक एक दो को करके हर रोज बुलाया करूं और थोड़ा काम किया करें हम। बिजनेस आ जाओगी ना? डरती तो नहीं हो? नहीं डरती? थोड़ा डर के ही आना, ठीक है, कहीं हमें लपेट दो। पता लगा खुद ये मोरनी हिल्स घूम रही है, मोर हमारे सिर पे नाच रहे हैं मौत के। ठीक है ना भाई? तो ये ज्योमेट्री खत्म हुई हमारी पियर्सन से। देख लो अभी भी किसी का कोई डाउट है, बाद में रोना मत। मुझे बाद में कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। सर लोकस वाले नहीं हुए। हाँ लोकस मैं अभी करवाऊंगा बेटा, लोकस मैं अभी करवाऊंगा, फिर हो जाएंगे। बहुत इजी। लोकस मैंने अभी करवाया ही नहीं है। एक्चुअली मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवानी है अभी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो 10th की हुई है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे लेवल पे है। अभी मैं वही काम करने वाला हूँ, बट मैं प्लान ही नहीं कर पा रहा। 5-6 तो बच्चे हैं यार, मैं क्या प्लान करूँ। अब मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन बुला के करवाऊँ। 5-6 तो हैं जिन्होंने नॉन मेडिकल लेनी है। हमें कौन सा किसी को दिखाना है कि हमने क्या कर लिया, तो आपका फायदा करना है मुझे। मुझे ये थोड़ी दिखाना है किसी को कि मैंने इतना करवा दिया या क्या करवा। समझ रहे हो? तो मैं 5-6 बच्चों को तो ऑफलाइन बुला सकता हूँ, सिस्टम सेट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अपने टेस्ट की तैयारी करो, और क्या करोगे होमवर्क, वो ओलंपियाड वाली शीट कंप्लीट करो टारगेट लेके। ओलंपियाड वाली जो मैंने आपको शीट दी है, और छोटे बच्चों वाली है यार, वो 10th 9th वाली, 9th क्लास लिखा हुआ है उस पर। जो मैंने अपनी शीट नहीं दी आपको, एक बेसिक ओलंपियाड शीट, उसमें से सारे चैप्टर्स खत्म करो, रियल नंबर जो भी है, बस मुझे नहीं पता, खासकर नॉन मेडिकल वाले वो सारा कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी कर सकते हो। और ईशान तू ध्यान रखियो, मेरी आंखें तेरे पे रहती हैं। ठीक है, हो जाएगी। देखो अब तो काम डिफाइन कर दिया ना मैंने कि ओलंपियाड की शीट पूरी करनी है। जैसे हमने पियर्सन कंप्लीट कर लिया, अब ओलंपियाड की शीट को जितना जल्दी पूरा कर सकते हो आप लोगों की विषय। हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं उसकी क्लास में, ठीक है? लेट्स स्टार्ट डिस्कशन।
और वैसे मेडिकल वालों में से कौन कौन कर रहा है वो शीट? I'm doing. आई एम। अरे उत्सव, तू मेडिकल में लेने तूने है? नो सर, रेज हो गया गलती से। तेरा तो गलती से हुआ था, मुझे टैग आ जाता, तेरी गलती हो जाती। भव्यांशी कर रही है, अदबप्रीत कर रही है, गुड। ऐसी गलतियां कम किया कर, पहले ही बच्चे चाह रहे हैं। चलो ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।